इस हाथ से उस हाथ को तुम साथ मिला दो, मिला दो, मिला दो। सच्चाई से तुम झूठ की बुनियाद हिला दो, और वक्त की आवाज से आवाज मिला दो, आवाज मिला दो। जनता के हाथ में ही इख्तियार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन के समस्त नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की तमाम जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय जनता जनार्दन, आपको सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि गांधी, अंबेडकर, लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को समाप्त करने पर आमदा लोकतंत्र और संविधान को उनकी धज्जियां उड़ाने वाले फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ सीमांचल में महागठबंधन की महारैली आगामी दिनांक 25 फरवरी 2023 3 से नहीं पूरे देश में बिगुल फूका जाएगा। हम धन्यवाद देंगे। से कुछ नहीं होगा। अरे सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीननी पड़ती है। इस गुलामी और तानाशाही के जमाने में अपना हक हकूक छीन पाओ तो कोई बात होगी। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, माननीय विजय कुमार चौधरी जी, ये तमाम लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, सब आपके समक्ष आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि पूर्णिया की इस धरती पर अपने तमाम जो हमारे नेतागण हैं महागठबंधन के, उनका स्वागत करें। वेलकम हो यार। अरे वेलकम ही कर रहे हैं ना, तो क्या 5 मिनट, अब टाइम नहीं है, टाइम टू टाइम लगा हुआ है। चलो में आए हुए आप तमाम साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कि कोई कितना भी भ्रष्ट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। वो वॉशिंग मशीन से साफ होके चकाचक होके निकल गए। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, ऐसा वॉशिंग मशीन चला रहे हो। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश में अघोषित आपातकाल है। देश में इमरजेंसी जैसे से भी बदतर स्थिति है।
इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। देश को आज बचाने की आवश्यकता है, इस लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जो उनकी मुट्ठी में कैद है, उसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। और उसको मुक्त अगर कराना है तो 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। और इस रैली में आज हम ये संकल्प लेने के लिए आए हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करने के लिए आए, हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, उप मुख्यमंत्री जी को बोलना है। हम उनसे के लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम सबों को तैयार रहना चाहिए, हम सबों को तैयार रहना चाहिए 2024 के लिए। और अमित शाह जी, सपना आप देखते रहिए, चाहे जितना सपना आप देखिए, चाहे जितना मीडिया का इस्तेमाल कीजिए लड़ाई लगवाने में, महागठबंधन में एक दूसरे में तफरका पैदा करने में, जितना मीडिया का इस्तेमाल करना है करते रहिए। महागठबंधन एक है, एकजुट है और एकजुट रहेगा। और 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करके ही दम लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आदरणीय ललन सिंह जी। इससे पहले कि आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें, आप सबों के लिए एक बहुत बड़ा बेहतर खूबसूरत सरप्राइज है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो 2 मिनट के लिए हम सबको संबोधित करेंगे, आशीर्वाद देंगे। बिहार पूर्णिया के रंगभूमि में जुटे हुए महागठबंधन के सभी नेता कार्यकर्तागण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, जीतन राम मांझी जी, सीपीआई के सभी नेता, सीपीएम के सभी नेतागण, सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए सीमांचल इलाके के जुटे हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे यह जान करके बहुत खुशी हुई और ताकत मिला इलाज के बाद कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए हैं। और यह एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा। और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है। और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, यह एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का
सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। इसमें आप लोग को मालूम होगा कि आपको याद होगा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान से ये जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहार वासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा, ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, दो खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। आप सबको याद होगा हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। 2024 में से 25 के रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है,
बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते, कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का, ये पक्का है। ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है, और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए, और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेकुलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा, और उसको पहचानना है और एकजुट होना है, और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है, और बिहार देश को उस पर असर। माले के लेफ्ट के लोगों को अभी हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, ये येचुरी साहब आके मिले थे, येचुरी जी मिले थे, और उनसे भी हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं। और अब आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि ये जो राशन कि 5 किलो होता 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था, गरीबों को बांटो, ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं, और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, और सभी नेताओं को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की जरूरत है। सभी लोगों को नमस्कार। सभी पार्टी के महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका संदेश सब लोगों तक पहुंचा और पूर्णिया से आगे भी जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय जनता दल के फर्दिल अजीज, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी से कि वो आए। इस जमी सूबे बिहार को पूरे मुल्क के फौजदार बनने की कुव्वत है, और ये हिंदुस्तान की तारीख को बदल सकता है। इस जमी सूबा बिहार को पूरे मुल्क के फौजदार बनने की कुव्वत है, और यह हिंदुस्तान की तारीख को बदल सकता है। इस मंच पर, इस रैली में, पूर्णिया की धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर आज मंच पर उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, वर्चुअली हम सबसे जुड़े राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हम के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी, सीपीआई माले के राष्ट्र महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, सीपीएम के विधायक दल के नेता अजय कुमार जी, सीपीआई के राष्ट्र राज्य सचिव श्री ओम प्रकाश नारायण जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष और जिनकी अध्यक्षता में ये सभा हो रही है आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, मंच के संचालनकर्ता आदरणीय मनोज कुमार झा जी, स्थानीय मंत्री अफाक आलम साहब जी, शहनवाज आलम जी, रुकनुद्दीन जी, अशफी साहब जी, लेसी सिंह जी, संतोष जी, वो बोल दिए पहले, और सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी पूर्व मंत्री, विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां उपस्थित लाखों के तादाद में हमारे नौजवान युवा साथी, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथी, देखिए जैसा बिहार में महागठबंधन है वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। इसका मतलब हमारे अनेकता में ही एकता है, यानी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग झंडे का रंग है, ये हम लोग अनेक हैं लेकिन हम लोगों में एकता है। यही जो है महागठबंधन है और यही हमारी पहचान और यही हमारी ताकत है। और आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है, देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं हैं। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब, जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरका प्रस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिलकर के, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं, और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है।
तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार है। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहती थी। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेड पड़वा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। ये बिहार की धरती है और देश को एक संदेश भेजने का काम किया कि जो बिहार ने किया, अगर जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए, किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस एक ही चाहत है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हम बचा लें, जो लोकतंत्र है उसको बचा ले, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है देश की, उसको हम लोग बचाने का काम करें। कोई हर कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें। हम कह देना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा हैं। किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और हमारी जो महागठबंधन है, इसमें आप देखिएगा अलग अलग जो है रंग तो है ही, लेकिन अलग अलग विचारधारा है। कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है, कोई वामपंथी विचारधारा को मानता है, कोई अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है, कोई गांधीवादी विचारधारा को मानता है। यही खूबसूरती है और यही अगर अपने अपने ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश में एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी, मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल्स पार्टी है सबको बुला करके बात करना चाहिए कि आगे की लड़ाई जो है हम कैसे लड़ेंगे, क्या इस दिशा पे चलेंगे, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग जानते हैं ये रंगभूमि की मैदान है जहां मोदी जी आए थे और मोदी जी ने क्या वादा किया था? अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। हम लोग जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आप लोगों का जुमला ये बिहार की धरती पे काम करने वाला नहीं। बिहार को विशेष पैकेज देंगे,
किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में। सबको जो झोपड़ी है उसको हटा करके पक्का मकान बना देंगे 2022 में। 2 करोड़ का रोजगार जो है, नौकरी जो है 22 में देंगे। कहाँ हुआ? एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार से कि बिहार को क्या मिला। अरे क्या मिला बिहार को? सन्नाटा सन्नाटा, खत्म, जीरो, कुछ नहीं। वो तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि उनकी नेतृत्व क्षमता है कि अपने ही बिहार सरकार अपने खर्च पर इतना विकास कर रही है, आगे बढ़ रहा है। अगर यही सहयोग मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को मिल जाए सरकार को, तो बिहार 5 अव्वल राज्यों में, टॉप 5 स्टेट में जो है बिहार आ जाएगा। हाथ उठा करके बताइए, आप लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते? तो इसलिए देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सब लोग चर्चा, और कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है जो दिन रात काम है कि जो उनको हुकुम जो बोलिएगा वो हम करेंगे हुकुम। सच्चाई मत दिखाओ तो बोलता है हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे हुकुम। यही काम में लगे हुए। किस काम में लगे हुए? जहर बोने में लगे हैं, समाज को बांटने में लगे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये लोग? इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग चौकन्ना रहिए। कोई भी लोग का चाल है, 24 में देखिएगा कुछ ना कुछ इस सीमांचल में आकर के ये लोग कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और इसमें एक लोग नहीं, दोनों पक्ष होंगे। एक भाजपा का बी टीम भी है, मिलकर के लोग चाहेगा कि सीमांचल के धरती पर नफरत की राजनीति जो है वो करने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। कोई आएगा दाना देने तो उनके जाल में हमको फंसना नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। रेल बेच दिया, अरे देश का क्या क्या बेच दिया बताइए? रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया। अब बताओ अब कहाँ जाएगा देश का लोग? क्या हो रहा है? अब यहाँ कोई इनके मित्र लोग गुजरात के अगर घोटाला पे घोटाला करेंगे तो हमारी देश की सबसे उच्चतम जांच एजेंसियां मौन धारण कर लेती है। मौन, चुपचाप। नहीं भैया, कैसे छू देंगे? ये तो हमारे हुकुम के सबसे करीबी हैं, या इन्हीं के वजह से मोदी हैं, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा है जांच एजेंसियां। ललन सिंह जी ने जिक्र किया घोटाले का, बताओ। और हम लोगों पर, लालू जी पर, हम लोगों पर बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। बताइए, अब मॉल का खबर बंद, फिर ये लोग आएगा। ये लोग चुप बैठने वाला नहीं है। कोनो शर्म है? ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि फिर छापा मारो, छापा मारो। अभी आए अमित शाह बोले जंगल राज है, जंगल राज। बताइए, जंगल राज है? ये जनता का राज है, ये गरीब का राज है। बिहार के लोग, हम अमित शाह जी को बता देना चाहते हैं, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है। भले ही गरीब हैं, लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ है, टिकाऊ। आप लोगों से डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों से हम लोग जो है सवाल पूछेंगे कि जो कुछ हो रहा है गुजराती में हो रहा है, जो देश चला रहा है गुजराती लोग की देश चला रहा है। इसलिए इनके जो मॉडल है विकास का, इससे हम लोग फंसने वाले लोग नहीं हैं। और हम कहना चाहते हैं, यहाँ आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे।
लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि एकजुट होना है। हमारे पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित हों, आदिवासी हों, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो और हमारे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मिल करके हम लोगों को साथ रहना है। ये लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, जात पात में बांट करके रख दिया इन लोगों ने। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना है। और हम आपको बता दें, हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। चुनाव में तो हम कहते कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का